कभी सोचा है कि दो देश जो एक वक्त पर काफी करीबी सहयोगी थे, वो कैसे अचानक एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं? आज हम ब्रिटेन और जर्मनी के बीच के इसी उतार चढ़ाव वाले रिश्ते की कहानी में गहरे उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ कुछ ही दशकों में दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है और फिर राख से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के केंद्र तक ले जाएगा और हमें दिखाएगा कि इतिहास वाकई कितना अप्रत्याशित हो सकता है। अपने इस सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। हम एक उम्मीद भरी शुरुआत से चलेंगे, फिर देखेंगे कि चीजें कैसे बिगड़ गईं, उस काले दौर का सामना करेंगे जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, और आखिर में उस तबाही के बाद एक नई साझेदारी के जन्म को समझेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिरी सालों में। उस वक्त यूरोप में एक तरह की शांति थी और ब्रिटेन और जर्मनी के बीच का रिश्ता एक रणनीतिक साझेदारी जैसा लग रहा था। देखिए, 1871 में जब जर्मनी एक देश के तौर पर एक हुआ तो ब्रिटेन ने इसे अच्छी नज़र से देखा। उन्हें लगा कि एक मजबूत जर्मनी यूरोप में फ्रांस और रूस की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए ज़रूरी है, और उस वक्त के जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क इस संतुलन को बनाए रखने में माहिर थे। और ये रिश्ता सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं था, ये लोगों के बीच भी पनप रहा था। जर्मनी के सोशल वेलफेयर के आइडियाज ने ब्रिटेन में सुधारों को प्रेरित किया, तो वहीं ब्रिटिश इंजीनियर जर्मनी की इंडस्ट्री को खड़ा करने में मदद कर रहे थे। मतलब ये विचारों और तरक्की का एक बेहतरीन दौर था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपसी विकास का समय था, लेकिन सतह के ठीक नीचे कुछ बेचैनी भी पनप रही थी। ब्रिटेन जर्मनी की बढ़ती सैन्य ताकत को शक की नज़र से देख रहा था, एक ऐसा शक जो बहुत जल्द एक बड़े डर में बदलने वाला था। तो फिर ये सब गलत कैसे हो गया? यहीं से हमारी कहानी में एक स्याह मोड़ आता है, क्योंकि सहयोग अब दुश्मनी में बदलने लगा था और दोनों देश टकराव के रास्ते पर बढ़ चले थे। साल 1890 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जर्मनी के नए और महत्वाकांक्षी शासक कैसर विल्हेम द्वितीय ने अनुभवी बिस्मार्क को उनके पद से हटा दिया, और बस इसके साथ ही जर्मनी की संतुलित विदेश नीति अचानक बदल गई। बिस्मार्क की जगह एक नई आक्रामक सोच ने ले ली, जिसे वेल्ट पॉलिटिक कहा गया। इसका सीधा सा मतलब था कि जर्मनी अब दुनिया में सूरज के नीचे अपनी जगह चाहता था। ब्रिटेन के लिए ये एक सीधी चुनौती थी, उनके ग्लोबल एम्पायर के लिए एक खुला खतरा। और इस नई सोच का सबसे बड़ा सबूत समंदर में दिखा। जर्मनी ने एक बहुत बड़ी नौसेना बनानी शुरू कर दी, जो सीधे सीधे ब्रिटेन की रॉयल नेवी को टक्कर दे रही थी। यह हथियारों की एक ऐसी होड़ थी जो यूरोप को जंग के और भी करीब धकेल रही थी। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, पूरा यूरोप 2 खेमों में बंट गया। एक तरफ ट्रिपल एंटेंट, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे। अब बस एक चिंगारी की देर थी और पूरा महाद्वीप आग की लपटों में घिर सकता था। और अब हम कहानी के उस सबसे दुखद हिस्से में आते हैं, जहां ये प्रतिद्वंदिता 2 भयानक विश्व युद्धों में बदल गई। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, दोनों विश्व युद्धों के बीच का जो शांति का दौर था, वो बहुत ही छोटा था, मुश्किल से 20 साल। ये शांति कम और अगले युद्ध की तैयारी के लिए लिया गया एक ब्रेक ज्यादा महसूस होता है। पहले विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई, उसने शांति लाने की बजाय बदले की भावना को जन्म दिया। जर्मनी पर जो कठोर शर्तें थोपी गईं, उसने वहां के लोगों में गुस्सा भर दिया, और इसी गुस्से की लहर पर सवार होकर हिटलर जैसे लोगों के लिए सत्ता में आना आसान हो गया। हिटलर के सामने ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्हें लगा कि हिटलर को कुछ रियायतें देकर एक और युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। हर रियायत ने हिटलर की भूख को और बढ़ा दिया और एक और महायुद्ध को होना तय कर दिया। लेकिन इतिहास के इस सबसे काले अध्याय के बीच से ही कुछ बेहद अप्रत्याशित उभरा, उम्मीद। अब हम देखेंगे कि कैसे 2 कट्टर दुश्मन एक नई शुरुआत की तरफ अपने पहले कदम बढ़ाने लगे। इस बार एक बहुत जरूरी सबक सीखा गया था। पहले विश्व युद्ध के बाद बदला लेने की सोच ने सिर्फ एक और युद्ध को जन्म दिया। तो इस बार लक्ष्य सजा देना नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण करना था। एक ऐसा स्थिर और लोकतांत्रिक जर्मनी बनाना जो फिर कभी दुनिया के लिए खतरा ना बने। और अजीब बात यह है कि एक नए दुश्मन ने पुराने दुश्मनों को करीब ला दिया।
सोवियत संघ का बढ़ता खतरा एक ऐसी चुनौती थी जिसने ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। कोल्ड वॉर ने ऐसे सहयोगी बनाए जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1940 के दशक के आखिर तक ये नई साझेदारी अब ठोस रूप ले रही थी। बिजियोनिया का बनना, फिर 1949 में पश्चिमी जर्मनी की स्थापना और फिर नेटो का गठन, ये सिर्फ राजनीतिक कदम नहीं थे, ये एक नए और शांतिपूर्ण यूरोप की नींव रख रहे थे। तो इस 80 साल के अविश्वसनीय सफर से हम क्या सीख सकते हैं? आइए उन धागों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरी कहानी में बार बार सामने आते हैं। ये टेबल इस रिश्ते के पूरे उतार चढ़ाव को एक नज़र में दिखा देती है। देखिए कि कैसे हर क्षेत्र, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, संस्कृति हो या कूटनीति, सहयोग से शुरू होकर संघर्ष के चरम पर पहुंचा और फिर एक नई दिशा में मुड़ा। ये वाकई एक असाधारण बदलाव है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या सहयोग, संघर्ष और फिर सुलह का ये 80 साल का चक्र हमें भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के बारे में कुछ सिखाता है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज की दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी।